पिस्तौल बोलेगी, मेरी पिस्तौल बोलेगी। पिस्तौल आन दो बिना लाइसेंस के आन दो ना जी, सरकार का डर लगे। अच्छा डर लगे डर डर का सुना दो। गाड़ लिया नया शरारा होवेगा पक्का गारा, हाय गाड़ लिया नया शरारा होवेगा पक्का गारा, बहू तेरी नाचेगी खुल के कालजे आज छोलेगी, तेरी रमझोल बोलेगी नहीं रे, तेरी रमझोल बोलेगी, मेरी पिस्तौल बोलेगी, तेरी का खुड़का मीठा से या कड़वे बोल बोलेगी। तो भाई हथियारों के स्मगलर यानी कि हथियारों के सौदागर तो हमने सुने हैं देखे हैं, लेकिन भाई गौर से देखें इन शख्सियत को जिनका नाम है सीनम कैथोलिक। राम राम आनंद जी दर्शक। राम राम जी, नमस्कार जी सभी। अरे भाई पिछले दिनों पिस्तौल बेच दी बेची है नहीं, ठीक है बताओ, आगे बताओ। उसके जिक्र चल रहे हैं बहुत ज्यादा, और कौन सी पिस्तौल की बात कर रहे हो? कौन सी बिना लाइसेंस की पिस्तौल बेच दी। मैं बिना लाइसेंस की पिस्तौल बेच दी? मैं करती नहीं। कोर्ट तक मामला चल रहा है। अच्छा, गाने की बात कर रहे हो क्या? गाने की बात कर रहे हो? और कौन सा? हम 47 की बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, वो विवादित ऐसे हुआ गाना कि लालच की बात नहीं है कि भी कोई लालच आया मन में, या फिर कुछ ऐसा है कि मेरे मन में कुछ और चल रहा है। जो बात उस वक्त हुई थी हमारी उस गाने को लेके, उस कंपनी के साथ, सामने वाली जो कंपनी थी, वो लोग उस चीज पे, उन बातों पे खरे नहीं उतरे। अच्छा जी। जो मेरी कमिटमेंट था जो मेरे साथ, जो मेरी डील थी, वो उन्होंने पूरी नहीं की। किन लोगों को सेल करा था, कितना में सेल करा था, ये चीजें थोड़ी किन लोगों को सेल किया था वो तो पब्लिक को पता ही है, कहाँ कौन से कंपनी पे अब गाना है वो तो पब्लिक को पता ही है, और कितने में सेल किया था वो तो रहने दो। आम तौर पे सीनम जी क्या होता है कि भी प्रॉपर्टी के मामले हुए हैं, हाँ। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री एक जगह करवा दी, फिर दूसरी जगह करवा दी, दो रजिस्ट्रियां पे प्लाट बेचते हैं। अच्छा, तो आपने भी या पिस्तौल 2 बार बेच दी? नहीं, मैंने नहीं बेचा। आप मेरे को, मैं समझ सकती हूँ मुझे आप क्या कहना चाह रहे हो। क्लियर जो भीतर की बात है, भीतर की बात मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आप कटु वचन बोलना चाह रहे हो, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे कि भी आपके मन में लालच आ गया, आप दो जगह तो नहीं बेचना चाह रही, बात कहना चाह रहे हो। बड़ी डील मिल गई, कोई बड़ी डील। अब मेरी बात सुनिए, मेरे कितने गाने, मेरे ख्याल से मैं 5 साल की उम्र में गाने लगी थी, 2-2.5 गाने हैं मेरे मार्केट में। बहुत बड़े बड़े गाने भी आपके 500 मिलियन तक भी जा रहे हैं। मिलियन तक के गाने हैं, जैसे कि सॉलिड बॉडी होगी, मारी गाल में पटोला तू हो गया है, मीठी बोली होगी, जो 500 मिलियन के गाने हैं। मासूम के खुद के चैनल पे मेरे गाने हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों के चैनल पे मेरे गाने, जिनके आज तक मेरे साइन भी नहीं हुए हैं, साइन भी नहीं है कंपनियों के पास में, बिना ऑटोग्राफ चल रहे हैं, बिना साइन के मेरे गाने पड़े, सोनोटेक के मेरे गाने पड़े, मोर कंपनी मेरे गाने पड़े, बिना साइन के, यानी कि जुबान पे, सिर्फ जुबान पे मेरे गाने पड़े हैं। तो अगर मेरे मन में लालच है तो मैंने उनके साथ क्यों नहीं फ्रॉड किया? तो क्या कारण है? न्यू कहावत अपना हरियाणा में बोले धुआं वही होता है जहां आग होती तो वही मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कमिटमेंट पूरे नहीं किए मेरे। ओके, हाँ जी। तो ये तो इसलिए मैं कोर्ट में चली गई कि भाई मेरे को न्याय चाहिए। तो ये आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, वो लगातार कितने कोर्ट कचहरियां के धक्के खाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। जीविता जो है हरियाणा में, अगर मैं बात करूं गन कल्चर की बात करूं, उसके ऊपर सरकार की पैनी नजर है जी। और आपका इसी घटनाक्रम में आपका गाना भी विवाद में आया, तो वो भी पिस्तौल न्यूनतम सरकार की बात करा तो वह भी न्यू को है भी गन कल्चर बैन होना चाहिए। चक्कर क्या है? नहीं, ये तो हमने देखो बदमाशी फोक मिक्स किया था, ये प्रॉपर बदमाशी का गाना नहीं है। शराफत भी शामिल है, शराफत शामिल है। वो जस्ट एक अपनी पत्नी को बोल रहा है कि भाई तेरी रमजोल चलेगी तो मेरी पिस्तौल चलेगी। वो जस्ट एक फैमिली फंक्शन जैसे शादी का माहौल होता है ना। शराफत की याद होगी, नाम ही शराफत अली है। नाम ही शराफत अली। वो जस्ट एक शादी विवाह का गाना था, तो उस प्रॉपर गन कल्चर पे वो गाना नहीं। और अगर गन कल्चर की बात करें धर्मू जी, तो देखिए पब्लिक सुनना ही पसंद करती है। अब मैंने तो भजन भी बहुत सारे गा रखे हैं, और भजन क्यों नहीं सुनते लोग? भजनों के लिए मेरे को क्यों नहीं लाइव शो के लिए बुलाते, जागरणों में क्यों नहीं बुलाते मेरे को इतना? चलो भाई, संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। सीनम जी आप भी राम राम मान दो। राम, अभी तक तो खैर बहुत सारी बातें बोलनी, लेकिन अगला इंटरव्यू अच्छा अब शुरू होगा। अब शुरू होगा, मैंने तो खत्म कर दिया। मैं क्या इतना सा इंटरव्यू था क्या? ये तो राम राम तो शुरू होगा। राम राम जी, नमस्कार। तो भाई और सीट पर कोई और कौन नहीं, सीनम कैथोलिक है। जितना 12 भरकम इनके गाने की अगर मैं बात करूं, गाने की बात करूं मतलब यानी कि एक 12 भरकम किरदार है हरियाणा में। अगर फीमेल आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत जो है वो कहीं सीनम कैथोलिक से होती है। और हरियाणा के जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं
उनके साथ काम करने का इनको मौका मिला है। लेकिन फिलहाल जो है लगातार विवादों में चल रही हैं, क्योंकि भाई हथियारा के सौदागर के उसमें हरियाणा में लिस्ट में अगर नंबर की बात करा तो फीमेल आर्टिस्ट में पहला नाम आने लग रहा के बात फुलन देवी साबित तो नहीं करने लग रहा, बैठे बैठे हो मैंने कदे देखी आज जत कड़ी लगवा दे। चलो सीनम जी ने बताओ, अब तक आपने जो है हरियाणा के कितने कलाकारों के साथ आपने काम किया है? जी मोस्टली सभी के साथ, मोस्टली सभी के साथ। सभी के साथ। तो सबसे ज्यादा अगर मैं प्रोफेशनल व्यू में पूछूं जी। तो प्रॉफिटेबल जो काम है वो किस आर्टिस्ट के साथ रहा? प्रॉफिटेबल काम मतलब वैसे तो देखो रपी दिल्ली, हाँ रपिया दिल्ली मोकली अमाउंट कम से कम कमाई है। मोकली अमाउंट देखो जी, जब मैं और राजू जी और जब मैं काम करते थे, बिल्कुल। उस वक्त इतना हरियाणा ग्रो नहीं किया था। उस वक्त पेमेंट नहीं देती थी कंपनियां इतनी, मतलब मान सम्मान ही होता था। ठीक है, आज जो पेमेंट है ना वो उस टाइम नहीं थी, जिस टाइम हम लोगों ने शुरुआत की। जब मेरा गाना आया था, मेरा ढोलकों में लटके हैं, मैं मेरे ख्याल से 12 साल की थी उस वक्त, मेरे को पेमेंट भी नहीं मिली उस गाने की। ओके, अच्छा ये लोग पेंडिंग है। हाँ, और देखो वही बात आ जाती है दोबारा से कि जिन गानों की पेमेंट भी नहीं मिली उन गानों पे मैंने विवाद नहीं किया, इस गाने पे क्यों किया? वही खाते कितने के वो मतलब कलम चेक कर लिया अपना, जोड़ तोड़ करके कितना का उधार पेंडिंग आपका? बहुत मांगू। देखो भाई ये पहले आर्टिस्ट हैं जिनका गाना है उधार पेंडिंग है, बहुत गाना उधार पेंडिंग है। और लोग नू भी कहे हैं, एक गाना था मेरा, एक मैं नाम नहीं लूंगी एक आर्टिस्ट का, डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्टर को बुलाया। अगले इंटरव्यू में नाम आ जाएगा वजह पेमेंट नहीं दी तो कोई नहीं, वो तो मेरा अपनी मेरा पार्ट जगह। अच्छा, मेरा एक गाना आया था तो मेरे खुद के चैनल पे, तो वो खैर अब मेरे चैनल पे नहीं है, प्राइवेट कर रखा है हमने किसी कारणवश। तो उस गाने के लिए एक डायरेक्टर को बुलाया था हमने, अच्छा डायरेक्टर, सीनियर आर्टिस्ट है। ओके। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा मेरे भी गाने करने, बार्टर कोलैबोरेशन हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई नहीं, फिर भी आप अपनी फीस बता दो। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे गा दियो, मैं तेरे एक गाने के बदले मैं तेरा डायरेक्शन करो, तू मेरे एक गाने के बदले एक गाना फ्री में गा दियो, बाकी गानों की तू पैसे ले लियो। ओके। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, डील डन। मैंने कहा आप एक मेरा एक गाना कर दो, फिर भी आपको मान सम्मान यूं नहीं कि खाली हाथ भेजूंगी। ठीक है। तो मैंने उनसे डायरेक्शन करवा ली, हिसार लोकेशन पे थी मेरे गाने की शूटिंग। मैंने उनको मान सम्मान खाली हाथ नहीं भेजा, मान सम्मान करके दिया। उनका तेल पानी टोल पानी जेब तन लगन दिया। मैंने कहा भाई अच्छा, तेल के भी दे दिए, टोल के भी दे दिए, सारा सौदा दे दिया। आजकल बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, सारा सौदा दे दिया। मैंने कहा कोई नहीं, देखो आर्टिस्ट आया तो खाली खुद के पैसा नहीं लगना चाहिए किसी आर्टिस्ट का। ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बुलाया GR में, उन्होंने 2-3 गाने करवाए मेरे से। जो डील हुई थी वो 2.5 साल पुरानी बात बता रही हूँ आपको, 2.5-3 साल पुरानी बात। आज तक वो पैसे नहीं आए। और मैं उस बंदे को कल मैसेज करती हूँ तो बोला वो तो मेरे गाने की डायरेक्शन की फीस है। मैंने कहा उस वक्त क्या था वो। अच्छा सीनम जी, आजकल एक सिस्टम और चल रहा है। हाँ। जो आर्टिस्ट हैं वो गानों के जरिए एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। हाँ। आपने भी कभी मैंने कभी एक तीर से कई शिकार नहीं, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ, आप घर के बंदे इसलिए मैं बोल रही हूँ, वरना मैंने बातें अंदर की बातें बोलनी नहीं थी। मैंने ये कि इस तरीके से लोग पैसे खा रहे हैं बहुत ज्यादा, कई आर्टिस्टों को खा लिया। और मैं तो इतनी, सच में मेरा इतना दिल साफ है। एक बंदा गाना करवाने आया GR म्यूजिक में, तो क्या कहते हैं, मैंने पूछा, गरीब सा दिख रहा था, मैंने कहा भाई क्या काम करता है? बोला दीदी मैं तो चाउमीन की रेडी लगाता हूँ। और एक ही गाना गाने गई मैं। अच्छा। और किसी का गाना भी नहीं था। GR ने मेरे को फोन किया था कि मैम ऐसे गाना है और आप एक बार आ जाओ, किसी का गाना करना है, पेमेंट होगी फाइनल। जब उसने बोला ना चाउमीन की रेडी लगाता, मैंने कहा भाई रे मेरे ते भी कि मैं ले ले यार, तू मेरे पे गाना करा ले, मैंने तेरे रुपये की जरूरत नहीं। आर्टिस्ट इसे भी हुआ है। मैं देखो, मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ नए कलाकारों का, लेकिन लोग फिर मेरी पीठ पे छुरा घोपते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो बुलेट प्रूफ डालना पड़ेगा फिर आपने, पीठ में छुरा ना लगे ताकि ना नू तो के मुंह को नहीं छुरा छारा लग गया। लेकिन मतलब वो इनडायरेक्ट वे में काम के जरिए से धोखाधड़ी कर देते हैं, वो चीज अच्छी नहीं, दिल दुखता है फिर उन चीजों। चलो, आपने अपने करियर की जैसे शुरुआत करी, अब तक की आपकी इस लाइफ का सबसे बड़ी अचीवमेंट किसको मानो? अचीवमेंट किसको मानते हैं? सारे गाने अच्छे चले हैं मेरे, सभी को, जैसे सॉलिड बॉडी हो गया, बहुत सारे गाने अच्छे चले, मीठी बोली अच्छा चला, बहुत सारे अच्छे चले। तो मैं, ऐसा नहीं है कि भी कोई एक चीज स्पेशल है कि हाँ ये भाई ये चीज बहुत बढ़िया हुई है। मैं तो सभी गानों को कंटिन्यू मतलब जो तवज्जो देती हूँ। और भाई हरियाणा की पब्लिक ने प्यार भी बहुत दिया, आशीर्वाद भी बहुत दिया, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, अभी जैसे गन कल्चर के ऊपर बात करें या फिर और भी जिस तरह से सरकार की एक नजर है भी आर्टिस्टों के ऊपर, तो उसमें कोई फ्लेवर में चेंज भी आया है आपके? पहले किस तरह के गाने आप शूट कर रहे थे और अब किस तरह के कर रहे हो?
अभी क्या चेंज बताएं, कई गाना तो हमारे पास खुद के पास ऑडियोज पड़ी है गन कल्चर वाली, pending पेंडिंग पड़ी है। लेकिन बात है कि हम थोड़ा चेंज करने का सोच रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि भी हरियाणा को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। भाई बहुत सारी स्टेट ऐसी पूरे ऑल इंडिया में देख फिल्मों में भी बात करें, KGF हो गया, सालार हो गया, पुष्पा होगी, बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिसमें भी मार काट दाड़ मार नू चलती है। तो फिर भी रोक लगा रहे, तो फिर पूरे इंडिया में लगाओ, हरियाणा को ही क्यों टारगेट कर रहे हो तुम लोग? अरे खा कमा लेने दो हमने भी। अभी ये कौन सी मूवी आई थी जो काफी सुर्खियों में चल रही है, जो ये धुरंधर धुरंधर, धुरंधर मूवी के अंदर भी, हाँ धुरंधर मूवी के अंदर भी तो बहुत कुछ मारकाट दिखा रखी है, काफी कुछ दिखा रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेजिंग होती है। तो क्या जिस तरह से फिल्मों में जो मारकाट दिखाया जा रहा है, उसी तरह की मारकाट या फिर गन कल्चर जो गाने में है, क्या वहां से भी कोई मैसेज देने का प्रयास रहता है आर्टिस्ट का प्रयास अभी तक तो खैर कुछ एक गानों में चीजें देखी गई हैं कि भी पब्लिक को मैसेज देने का प्रयास किया है। कुछ एक डायरेक्टर्स नए ऐसे आए हैं जो क्रिएटिव हैं। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूं सिनेमा में, जी ये डाल के हुए हैं, या तो वो सिर्फ कंठ पे सरस्वती बैठी हुए है और वो सिर्फ गायकी तक होती है, या एक होता है सिर्फ जो मॉडलिंग कर रहे हैं। लेकिन सिनेमा कैथोलिक की अगर मैं बात करूं तो दोनों इक्वालिटी है। नहीं, दूसरी मॉडलिंग वाली तो कौन है? मॉडलिंग वाली तो कौन नहीं, लेकिन हाँ ये ठीक है कि भी हाँ मतलब सिंगर लिपसिंग देती हूँ या फिर अपना सिंग पार्ट देती हूँ गानों में, तो भगवान की दया से ठीक है। तो जो अब तक की इस सफर का आपका जो सबसे बढ़िया जो लाइन आपको गानी आती हो, जो कैमरा के सामने बिना इंस्ट्रूमेंट के गैस को, ताकि दर्शकों ने न्यू लग गया कि भाई सिनेमा जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, बहुत भारी आर्टिस्ट है। बड़े आर्टिस्ट तो नहीं जी, पब्लिक का आशीर्वाद है, बड़े आर्टिस्ट तो कुछ नहीं है। आन दो कुछ लाइन हिंदी हरियाणवी पंजाबी क्या चाहिए? हरियाणवी आने तो पहले तो हरियाणवी अगर देखा जाए तो हरियाणवियों में ज्यादा क्लासिक टोन नहीं होती, क्योंकि पब्लिक क्लासिक में अगर हम हरियाणवी गाना बनाते हैं तो पब्लिक उसको सुनती नहीं है। एक बार तो हरियाणवी गाने तो सीधे ही सीधे हैं, सुनाना पड़ेगा, सीधा सुना दे तो। अच्छा ठीक है, यही गा देती है, पिस्तौली गा देते हैं, पिस्तौल आन दो बिना लाइसेंस के आन दो ना जी, सरकार का डर लगे। अच्छा डर लगे, डर का सुना दो। गाड़ लिया नया शरारा होवेगा पक्का गारा, हाय गाड़ लिया नया शरारा होवेगा पक्का गारा, बहू तेरी नाचेगी खुल के कालजे आज छोलेगी, तेरी रमझोल बोलेगी, नहीं रे तेरी रमझोल बोलेगी, मेरी पिस्तौल बोलेगी, तेरी का खुड़का मीठा से या कड़वे बोल बोलेगी।